हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वाईटी प्रेपर पर। और ये आपका डाउट सॉल्विंग सेशन है। तो कुछ बच्चों का कमेंट आया आज के क्लास पे कि सर इरेशनल और रैशनल में डाउट है, तो इस डाउट को अच्छे से क्लियर करते हैं। और रैशनल इरेशनल से सच में सवाल बहुत ज़्यादा बनता है, तो इस डाउट को अच्छे से क्लियर करते हैं और वन बाय वन समझते हैं कि रैशनल इरेशनल है क्या और कैसे इसके बारे में समझते हैं। तो बहुत कम समय का ये वीडियो है, आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। तो वन बाय वन चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं फ्रैक्शन के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बेसिस पे इसे देखते हैं। तो इसमें क्या है आपका कि रैशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है, समझते हैं। तो इसमें क्या बताए थे, पी बाई क्यू के फॉर्म में रहना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इरेशनल नंबर में क्या करना है, इसमें भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और पी और क्यू में से कोई एक इंटीजर नहीं होना चाहिए। एनी ऑफ वन नॉट एन इंटीजर, मीन्स दोनों में से कोई भी एक इंटीजर नहीं होना चाहिए। और इसमें भी कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि जो फ्रैक्शन में नीचे 0 आ जाता है तो वो क्या होता है आपका नॉट डिफाइन हो जाता है। तो ठीक है, तो इसका एग्जांपल समझते हैं। बताए थे 2, 3, 5/3, 4/5, 0/6, ये सारा क्या है रैशनल नंबर। इधर अगर आप दे दीजिएगा 3/5 तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों में से कोई एक इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं 4.2/2 या फिर आपका 5.2/8.2। अगर ऐसा आपको फ्रैक्शन में दिख गया तो ये इरेशनल होगा। अगर आपको ऐसा फ्रैक्शन में दिख रहा है तो ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में डेसिमल हटा देंगे और कर देंगे, तो ये आपका क्या हो गया इरेशनल हो गया और ये आपका रैशनल हो गया। तो फ्रैक्शन के बेसिस पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं कि डेसिमल के बेसिस पर क्या होता है। तो आइए बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल देखते हैं। डेसिमल के बेसिस पे हम कैसे, अगर एग्जाम में आएगा तो हम रैशनल है कि इरेशनल है पता कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रैशनल और ये इरेशनल, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन होता है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो वो रैशनल हो जाएगा अगर डेसिमल में है नंबर तो। और नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। टर्मिनेटिंग वाला होगा तब भी रैशनल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तब भी होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वाले में एक कंडीशन है कि रिपीटिंग होना चाहिए, या इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसको रेकरिंग भी बोलते हैं। तो दो टाइप का होना चाहिए, एक टर्मिनेटिंग होना चाहिए और एक नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग या रेकरिंग, ये कंडीशन ऐसा होगा तो होगा आपका रैशनल। तो टर्मिनेटिंग वाले में कैसा, जैसे कि 5.21, तो डेसिमल के बाद अगर डिजिट 2 पे फिक्स है, रुक गया है, तो ये क्या आपका टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। 6.21, 0.25, 4.32, ये सारा डेसिमल आपका क्या है टर्मिनेटिंग है। तो अगर इस टाइप का आपको एग्जाम में दिख जाए तो ये सारा क्या होगा रैशनल नंबर होगा। फ्रैक्शन के बेसिस पे अलग चेक करते हैं और अगर डेसिमल के फॉर्म में हो क्वेश्चन में तो अलग प्रोसेस है चेक करने का। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में आते हैं, जैसे कि 5.33333, तो ये चलता चला जाता है। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, ये कट नहीं रहा है लेकिन बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो ऐसा नंबर भी अगर दिया जाए तो इसको शॉर्ट में लिख के देगा ऐसे, बार कहते हैं, अगर बार बार रिपीट हो तो बार या रेकरिंग बोलते हैं, तो ऐसे दे देगा। तो ये वाला जो भी नंबर होगा वो रैशनल नंबर में आएगा, ठीक है। जैसे 5.38 अगर ऐसा भी है तो ये भी आपका रैशनल में आएगा। अब इरेशनल में क्या कंडीशन, इसमें है कि नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग वाले में है ये। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप का होता है, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग वाला जो है वो तो रैशनल हो गया, तो नॉन रिपीटिंग वाला क्या होता है इरेशनल। इसका कैसे होगा, तो 5.31 311 3111 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ पे 31 है
311 है, 3111 है, तो क्या रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। और ये भी नंबर होता है, इनफाइनाइट नंबर होता है किसी भी दो नंबर के बीच में, तो ऐसा नंबर इरेशनल कहलाता है, जो कि ना तो कटे और ना रिपीट हो, ना कटे ना रिपीट हो। और जो नहीं कट रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, वो क्या हो जाता है? रैशनल। और जो कट गया वो तो रैशनल होता ही है, ठीक है। इरेशनल के लिए ना कटे ना रिपीट हो, तो बिल्कुल ऐसा नंबर जैसे 0.21, 211, 2111, ठीक है। ये सारा नंबर क्या होता है? इरेशनल। तो डेसिमल के बेसिस पे आप समझ गए होंगे कि रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। तो अब हम लोग समझते हैं स्क्वायर रूट के बेसिस पे, स्क्वायर रूट में किसे रैशनल बोलते हैं और किसे इरेशनल बोलते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के बेसिस पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि रैशनल है या इरेशनल है। तो स्क्वायर रूट के बेसिस पे जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा आपका, वो सारा रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि √4, √9, √16, √25, जो आपका फर्स्ट क्लास है नेचुरल नंबर का, मीन्स नंबर सिस्टम का जो आपका फर्स्ट क्लास है, तो उसमें इरेशनल नंबर जहाँ पढ़ा रहे थे वहाँ पे गलती से √9 लिखा गया था, तो वो बस स्पीड में लिखा गया था। तो देख लीजिए यहाँ पे √9 का क्या होता है? 3 होता है। और इस पर हम आपको क्वेश्चन भी बताए थे, √16 वाला क्या होता है? 4 होता है, ये 5 होता है। तो ये सारा क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होंगे कि जितना भी रूट होता है सारा रैशनल इरेशनल हो जाता है। रूट वाला रैशनल भी होता है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो, जैसे √256 हो गया, √169 हो गया, ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ये 16 का है, ये 13 का है। अब आते हैं इरेशनल नंबर में कि स्क्वायर रूट के बेसिस पे इरेशनल नंबर में हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर को छोड़ के, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर को छोड़ के जितना भी नंबर है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर दिखेगा आपको, वो सारा आपका इरेशनल कहलाएगा। एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, √11, √12, √13, √15 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो रैशनल और इरेशनल आप अच्छे से समझ गए होंगे। और एग्जाम में अब कभी भी आएगा आपको सबसे ज़्यादा जो है डेसिमल वाले में प्रॉब्लम होता है, तो वो हम आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। और इस पे और बहुत सारा बना के दे सकता है, जैसे कि √16/√25 दे सकता है, ऐसे करके। तो देख लीजिए क्या है, 4/5 ही है, तो ये रैशनल ही है, ठीक है। तो दोस्तों आपका रैशनल इरेशनल में जो डाउट था वो आपका कवर करा दिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो नया है वो देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरा सारा अपडेट मिलता रहे मेरे क्लास का, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए जो इस क्लास से जुड़े हुए हैं, कि सच में अगर आप डाउट पूछोगे तो उस पर रिस्पॉन्स मिलता है, आपके सवालों का जवाब दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।